बच्चों, जैसा कि आपने साधुमान पाठ के भाग 1 में पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी को अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सभा से आमंत्रण पत्र आया था, जिसमें उन्हें भारतीय संस्कृति पर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब आगे पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था, इसीलिए यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने गुरु माँ रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी से आशीर्वाद लेना आवश्यक समझा। वे गुरु माँ के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अपनी बात बताते हुए कहा, माँ, मुझे भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए अमेरिका से आमंत्रण मिला है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। बच्चों, इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी सफलता के लिए गुरु माँ से आशीर्वाद मांगते हुए कहा। माँ शारदा ने अधरों पर मधुर मुस्कान लाते हुए कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना। मैं पहले देख लूँगी कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं, मतलब तुम मेरे आशीर्वाद के काबिल हो या नहीं, और बिना सोचे विचारे मैं आशीर्वाद नहीं दिया करती हूँ। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, मगर गुरु माँ के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन फिर उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। माँ रसोई बना रही थी। विवेकानंद जी ने कहा, माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद तो मैं तुम्हें सोच समझ कर दूंगी। पहले तू मुझे वह चाकू उठाकर दे दे, मुझे सब्जी काटनी है, गुरु माँ ने कहा। विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और विनम्रतापूर्वक माँ की ओर बढ़ाया। चाकू लाते हुए ही माँ ने अपने सन्निग्ध आशीर्वचनों से विवेकानंद जी को नहला सा दिया। वो बोली, जाओ नरेंद्र, मेरा समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता पर मुझे कोई संदेह नहीं रहा है। बच्चों, जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने उस चाकू को माँ की तरफ बढ़ाया, माँ ने अपने आशीर्वाद उन्हें दिए और कहा कि जाओ, तुम्हें कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है। स्वामी जी हतप्रभ रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु माँ ने आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच में क्या घटित हो गया। अपनी उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने गुरु माँ से पूछ ही लिया, अपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था। माँ ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारा मन देखने के लिए। गुरु माँ ने कहा, प्रायः जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू की मुठ अपनी हथेली में पकड़ लेता है और चाकू की तेज फाल दूसरों के समक्ष करता है। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू की फाल अपनी हथेली में रखी और मुठ वाला सिरा मेरी तरफ बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदाओं को स्वयं झेलकर भी दूसरों को सुख ही प्रदान करना चाहता है। वह भूल से भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। अगर तुम साधु मन नहीं होते तो तुम्हारी हथेली में चाकू की मुठ होती और फाल नहीं। बच्चों, इस प्रकार माँ को चाकू पकड़ाने से उनके साधु मन के बारे में माँ को पता चला और माँ ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। बच्चों, जो पवित्र हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो कभी भी किसी को दुखी नहीं करते, बल्कि दूसरों के दुख को सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।